Hi friends, welcome back. My name is Chahat and today we are going to start with a new poem that is The Wind, which is written by Subramanya Bharti. So पहले हम करते हैं इंट्रोडक्शन टू द पोएम इज वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमिना. विंड का एक नेचुरल फिनोमिना है और इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे, विंड के बारे में, विंड की डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में. The power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. He has linked the destructive power of the wind to the adversities of life and says that the weak people break down. Adversities का मतलब होता है लाइफ की डिफिकल्टीज. जितने भी वीक लोग होते हैं वो लाइफ की डिफिकल्टीज आने पर ब्रेक डाउन कर जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ही उसका फ्लो सह सकते हैं. But stronger people emerge out of difficulties strong. So the first stanza is Wind, come softly. Don't break the shutters of the windows. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. अब इसमें पोइट क्या है, वो विंड को बोलता है, विंड प्लीज कम सॉफ्टली. उसे बोलता है कि जो विंडो पेन्स है उसे ब्रेक ना करे, जितने भी सारे बुक्स और पेपर्स रखे गए हैं शेल्फ पे उसे नीचे ना गिराए. और क्या बोलता है, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. तुमने क्या किया, सारे के सारे बुक्स और पेपर्स क्या किए, नीचे गिर दिए. You tore the pages of the books, you brought rain again. You're very clever at poking fun at weaklings. तुमने क्या किया है, बुक्स के पेजेस फाड़ दिए और रेन, बारिश को दोबारा से ले आई हो. देखो तुम कितना मजाक उड़ा रही हो, किसका, वीकलिंग्स का. इसका मतलब है पोइट क्या है, किसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी वीक लोग होते हैं जब लाइफ की डिफिकल्टीज आती हैं तो वो बिखर जाते हैं. द नेक्स्ट स्टैंजा इज फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स. अब इसमें एक चीज़ नोटिस करो, क्रम्बलिंग जो वर्ड है वो बार बार रिपीट किया गया है. तो वो किसके ऊपर डिस्क्राइब कर रहा है कि जो सारे की सारी वीकलिंग्स हैं वो क्रम्बल हो जाती हैं जब लाइफ की डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर जब विंड आती है तो जितने भी हाउसेज हैं जो जिनके दीवार स्ट्रांग नहीं होते, जिनके डोर स्ट्रांग नहीं होते, वॉल स्ट्रांग नहीं होती, वो बिखर जाती है. अच्छा, इसमें राफ्टर्स एक वर्ड था, उसका मतलब क्या होता है, जो जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर जो बीम्स लगे होते हैं ना, सिलेंड्रिकल बीम्स लगे होते हैं उसका वेट सहन करने के लिए, तो वो भी बिखर जाते हैं. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल. अब इसमें विंड को बोला गया विंड गॉड. जो विंड गॉड है वो क्या करता है, विनो. अब विनोइंग एक टास्क होता है, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो वीट को शाफ्ट से अलग करते होते हैं, एक हाइट पे जाकर जब एयर का करंट आता है तो क्या करते हैं, या फिर विंड फ्लो करती है, जो जितना भी ग्रेन है, जो वीट है वो नीचे गिर जाती है और जो शाफ्ट है वो अलग हो जाता है. तो उसने क्या किया, जो विंड गॉड है वो क्या करता है, जब विंड मतलब डिफिकल्टीज़ की तरफ इशारा किया गया है, जब लाइफ की डिफिकल्टीज आती हैं जितने भी स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो तो ठीक ठाक निकल जाते हैं और स्ट्रॉन्ग होकर इमर्ज होते हैं, बट जो वीकलिंग्स होते हैं वो बिखर जाते हैं. तो उसकी तरफ इशारा किया गया. ये एक लेडी है, ये विनोइंग का टास्क दिखाया गया है. ये सारा का सारा ग्रेन वीट नीचे आ रहा है और जो शाफ है, जो अनवांटेड चीज़ है वो अलग जा रही है. ही वॉन्ट डू वॉट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. तो वो बोलता है जो प्रॉब्लम्स हैं जो तुम कहोगे वो वैसा नहीं करेंगी, और विंड भी जब तुम चाहते हो वैसी नहीं आएगी, तो हम क्या करते हैं, हम जो अपने घर है वो ही मजबूत बना लेते हैं. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. जो घर के दरवाजे हैं उसे इकट्ठे मिलकर फर्मली बंद कर देते हैं. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मतलब अपनी जो मेंटल हेल्थ और फिजिकल बीइंग है उसे भी स्ट्रांग बनाते हैं. मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अगर हम डिफिकल्टीज़ के साथ एकदम स्टेड फास्ट मतलब फर्मली उनके आगे खड़े हो जाएं तो डिफिकल्टीज़ भी हमारी फ्रेंड्स बन जाएंगे. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश. जो विंड है वो क्या करती है, जितने भी वीक फायर्स किसकी तरफ फिर से डिस्क्राइब किया गया है, जो वीक लोग होते हैं. डिफिकल्टीज़ जब आती हैं तो वीक लोग क्या हो जाते हैं, वो शैटर हो जाते हैं. पर जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं, और ज़्यादा इमर्ज होते हैं, स्ट्रॉन्गर. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे. और जो डिफिकल्टीज़ के साथ फ्रेंड्स बन जाता है उसकी लाइफ ज़्यादा बेहतर तरीके से गुजरती है. और वी प्रेज हिम एवरी डे, जो भी ज़्यादा मुश्किलों से निकल कर आता है हम उसकी बाद में प्रेज भी करते हैं. सो दिस वॉज द पोएम द विंड. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम. द फर्स्ट वन इज व्हाट आर द थिंग्स द विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा. पहले स्टैंजा में विंड क्या करती है, ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द विंडोज, जो विंडो पेन्स है उसे ब्रेक कर देती है. स्कैटर्स द पेपर, सारे के सारे पेपर गिरा देती है. थ्रोज द बुक्स डाउन फ्रॉम द शेल्फ, जितनी भी बुक्स शेल्फ पड़ी होती है उसे भी गिरा देती है. और क्या करती है, टीयर्स देयर पेजेस, उसके पेजेस को एकदम बिखेर देती है, फाड़ देती है. एंड ब्रिंग्स अलॉन्ग अ लॉट ऑफ रेन, और बहुत सारी बारिश अपने साथ लेकर आती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट से विंड गॉड विनोज. पोइट क्या कहना चाहता है जब वो बोलता है विंड गॉड विनोज.
तो मैंने आपको क्या बताया था, विनोइंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम वीट को शैफ से अलग करते हैं। तो वैसे ही विंड गॉड क्या करता है कि सिफ्ट का मतलब होता है सीव करना, छानना, किसको, वीक थिंग्स को स्ट्रॉन्ग वन से। एवरीथिंग दैट इज वीक इज टॉस्ड बाय द पावरफुल विंड एंड गेट्स डिस्ट्रॉयड। जितनी भी चीज़ें वीक हैं वो पावरफुल विंड से डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जस्ट लाइक द विनोयर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑफ वीट फ्रॉम द शैफ, जैसे कि जो विनोयर है वो शैफ को वीट से अलग करता होता है। सिमिलरली द विंड गोड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, वैसे ही जो विंड गोड है वो स्ट्रॉन्ग लोग को वीक लोग से अलग कर देता है। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद द विंड। विंड के साथ फ्रेंड्स बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं। वी मस्ट मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए ताकि हमारी लाइफ में कोई भी डिफिकल्टी आए हम उसको अच्छी तरीके से फेस कर सकें। व्हेन वी विल बी स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या होगा, द विंड विल नॉट हार्म अस, जो विंड है वो हमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इंस्टेड इट विल बिकम अ फ्रेंड, हमारी एक दोस्त बन जाएगी एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लरिश। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन टू यू। पोएम की आखिरी 4 लाइन्स आपके लिए क्या मतलब निकालती हैं। The last 4 lines of the poem carry an important message that the strong people emerge stronger and victorious in the face of adversities. जब लाइफ का डिफ़िकल्ट फेस होता है, जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर इमर्ज होते हैं। वी मस्ट मेक आवरसेल्व्स स्ट्रॉन्ग, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, किसकी तरह, एक बर्निंग फायर की तरह, विच ग्रोज एंड फ्लरिश इन द वायलेंट विंड। जब विंड का बहाव बहुत तेज़ होता है तो वो और ज़्यादा उभर कर आती है। वी ऑल्सो प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, जितने ज़्यादा चैलेंजेस हम फेस करेंगे हम उतनी ज़्यादा लाइफ में और निखर कर आएंगे। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द पोएम द विंड। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट चैप्टर।